भगवान बछड़ों के पास में जाके बैठते हैं और बछड़े का मुंह पकड़ के उसका मुंह खोलते हैं और भगवान उसके दांत गिनते हैं। बछड़े की दतुइयां भगवान गिन रहे। अब जैसे ही बछड़े के दांत गिरे तो खुद के दांत देखे तो खुद के 2 दांत ऊपर के और 2 दांत नीचे के। अब भगवान जोर जोर से रोए, जोर जोर से रोए, जोर जोर। इतने में नंद बाबा आ गए। का भयो लाला, का भयो लाला, का भयो लाला। लाला कहे बाबा तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इससे अच्छा तो मैं गैया का बछड़ा बन के आ जाता तो कम से कम मेरे दांत तो पूरे होते। उस छोटे से बछड़े के पूरे दांत अभी 4 दिन हुए उसको पैदा हुए और मेरे 4 दांत। तो भगवान रो रहे हैं। यशोदा जी कहे अरे लाला इसमें तेरी गलती है। भगवान कहे हाँ मुझे मालूम मैया मेरी गलती कि मैं गैया के पेट से पैदा नहीं हुआ, ये मेरी गलती। ऐसी तो बातें भगवान करते हैं। अब मैया कहे लाला इसमें तेरी या गलती कि तू दूध ना पिए, तू मक्खन ही मक्खन खावे और मक्खन होता है चिकना। जब तू मक्खन खाता है ना तो तेरे जो दांत हैं वो आते भी हैं तो मक्खन के साथ घुल के पेट में वापस चले जाते हैं। अब जब ऐसी बातें कही तो भगवान को लगा ये बात तो सही है। अब भगवान धीरे धीरे दूध पीने लगे पर फिर रोज अपने दांत देखे आईने में कि दांत तो 4 ही हैं, बढ़ ही नहीं रहे, बढ़ ही। फिर बोले मैया, मैया ने कहा टाइम लगेगा, समय लगेगा, हो जाएंगे पर समय लगेगा। और अब ये दांत की कहानी पूरी हुई। एक दिन भगवान ने अपनी चुटिया देख ली, शिखा। अब बलराम जी की इतनी बड़ी शिखा और भगवान की इतनी शिखा। भगवान कहे मेरी तो चोटी भी छोटी सी है। चोटी के लिए रोने लगे। भगवान चुटिया देख देख के रो रहे कि मेरी इतनी सी चोटी, मेरे इतने से बाल, दाऊ भैया के इतने बड़े बड़े बाल, मेरी चोटी कहाँ है। मैया ने फिर कहा कि लाला बोला तो माखन कम खा और दूध ज्यादा पी। जब दूध पियोगे तो तेरी चोटी भी अपने आप बढ़ जाएगी। तो भगवान पता है दूध कैसे पीते हैं। भगवान चोटी पकड़े हैं एक हाथ से और दूसरे हाथ से दूध पी रहे हैं। क्यों? ये देख रहे हैं कि मेरी चोटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। सूरदास जी का पद है। सूरदास जी ने इस बात पे एक पद लिखा है कि मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। नित दिन मोहे दूध पियत भय। ऐसा एक पद है कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी, इतने दिन दूध पीते हुए हो गए, वो भैंसी की भैंसी है, बढ़ ही नहीं रही। ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं। कभी चोटी के लिए रोते हैं, कभी दांतों के लिए रोते हैं। इतने उपद्रवी धीरे धीरे भगवान हो गए। गैया के पास जाते हैं और गैया की सींग को पकड़ लेते हैं। और जब गैया की सींग को पकड़ते हैं तो गैया भी, बैठी हुई गैया खड़ी हो जाती है। जब गैया खड़ी हुई तो सींग में लाला लटक गए। अब जब लाला लटक गए, गैया इस तरफ मुंह करे तो इस तरफ, इस तरफ मुंह करे तो इस तरफ। सींग में लटक के लाला झूला झूलते और गैया भी खूब आनंद करे। लाला को सींग में लटका के ले जावे और गैया के गोबर का जो ढेर बना रहे उस ढेर में जाके लाला को पटक दे। अब लाला पूरे गोबर से लथपथ, पूरे गोवर्धन नाथ बन के ऐसे पूरे गोबर में। ऐसी लीलाएं करते हैं भगवान। भगवान ने जो लीलाएं वृंदावन में की हैं वो लीलाएं भगवान ने कहीं नहीं की, कहीं नहीं। इसलिए वृंदावन में आज भी लाला ही है। वृंदावन में भगवान कौन है? आज आप वृंदावन जाओ तो हम जरूर जाके कहते हैं कि हम बिहारी जी जा रहे हैं, हम राधा रमण जी जा रहे हैं, हम राधा वल्लभ जी जा रहे हैं। लेकिन जो ब्रजवासी हैं वो यही कहते कि नेक लाला को दर्शन कर आए। नेक लाला को, उनके मुंह से बिहारी जी नहीं निकलता, उनके मुंह से भगवान नहीं निकलता, उनके मुंह से लाला ही निकलेगा, उनके मुंह से लाला। और हमारो लाला वृंदावन में भी ऐसो चटक मटक सो ठाकुर बन के विराजमान है। बिहारी जी जाओ तो देखते बने शोभा, राधा रमण जी जाओ इतने से राधा रमण जी छोटे ही हैं, वो बड़े नहीं हैं। राधा रमण जी की पूजा करने वाले पुजारी 7-8 साल की उम्र से पूजा करते और उनकी उम्र 100-100 साल हो जाती है, लेकिन हमारे राधा रमण जी इतने ही से हैं।
4-5 साल के, उससे आगे बढ़ते ही नहीं वो। तो ये जो सारी लीलाएं हैं भगवान ने, ये लीलाएं भगवान ने पूरी वृंदावन में की हैं। वृंदावन से जो बाहर गए तो द्वारिका में द्वारिकाधीश बन के बैठे हैं, वहां लाला नहीं है। जगन्नाथ जी में जगन्नाथ महाप्रभु बन करके बैठे हैं, वहां लाला नहीं है। बद्रीनाथ में आदि योगी बद्रीनाथ बन करके बैठे हैं, वहां लाला नहीं है। तिरुपति बालाजी में श्रीनिवास भगवान वेंकटेश बन के बैठे, वहां लाला नहीं है। लेकिन वृंदावन में कौन है? वृंदावन में कौन है? ऐसो चटक मटक सो, ऐसो आता है, चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना, लोकन हूँ मैं नाय, जो तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। जो वृंदावन में है वैसे कहीं नहीं। जो लीलाएं उनने वृंदावन में की हैं वो लीलाएं कहीं नहीं की, कहीं नहीं। वृंदावन से और वृंदावन वासियों से भगवान प्रेम करते हैं। और ध्यान रखिएगा, हम जिससे प्रेम करते हैं ना, उसके सामने हम अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान, अपना वैभव एक तरफ रख देते हैं। आज वो द्वारिकाधीश हैं द्वारिका में, लेकिन वृंदावन में वो लाला ही है। वो वृंदावन में द्वारिकाधीश नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम है। और जहां प्रेम होता है वहां पद, प्रतिष्ठा, सम्मान सब एक तरफ रख दिया जाता है। किसी से आप प्रेम करते हैं और उसके बाद भी आपको ये रहे कि नहीं, हम तो मंत्री हैं, हम तो कलेक्टर हैं, हम तो इंजीनियर हैं, हम तो IAS है, तो प्रेम नहीं है आपका, कुछ और होगा वो। जहां प्रेम होता है वहां पद, वहां प्रतिष्ठा, वहां मान, वहां सम्मान सब एक तरफ रख दिया जाता है। तो भगवान वृंदावन से और वृंदावन वासियों से प्रेम करते हैं, इसलिए वृंदावन में लाला बन करके आज भी बैठे हुए।